देखो दलित को मूछ रखने ऊपर किसी को मार दिया जाता है, किसी को पेशाब किया जाता है। ये क्या है व्यवस्था है? ये वर्ण व्यवस्था स्थित है कि जाति व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था वाले संविधान चलाएंगे तो वर्ण व्यवस्था होगी, जाति व्यवस्था जरूर फैलेगी। और जो सही मायने में संविधान लागू होना चाहिए था वो लागू कभी नहीं हो रहा है। जब जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, चाइना जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हूँ, और जब यहाँ आते हैं भारत में तो राम क्यों जाते हैं? हमारे दादा परदादा बुजुर्गों का उन्होंने विनाश किया, उनको सत्यानाश किया, उनको हत्याएं की, और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख शिव इंडिया। और इस समय जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो है भंडारी सर। और भंडारी सर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब के द्वारा बनाई गई थी, उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो बाबा साहब का जो सपना था कि पूरा बौद्ध में भारत बने, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सपना अधूरा रहेगा या कभी पूरा भी हो पाएगा? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा का गठन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन जो 1955 में किया था, जिसको भारतीय बौद्ध धर्म कहते हैं। बाबा साहब का पूर्ण सपना था कि भारत बौद्ध में हो, और भारत बौद्ध में करने के लिए उन्होंने संस्था का गठन किया था, जिसका हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश भरसक प्रयत्न करती है, बुद्धिस्ट बनाती है, धर्म दीक्षा का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक हम बौद्ध बना सकें, बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे लोगों में फैला सकें। उसी का एक पक्ष आज जो आपके सामने था, बहुत विशाल जुलूस रैली थी भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जो आपने आज देखी। तो इससे भारत में ही नहीं पूरे देशों में इसका संदेश गया है। अब आपने देखा कि जहां पैदल भी हम मार्केट में निकल नहीं सकते, पुलिस के द्वारा इतना अच्छा इंतजाम था कि लोग बड़े आराम से हमारी शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकली। इनके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं, और हम ये भी आशा करते हैं लोगों से कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलें। तब जब चलेंगे तभी हम भारत को बुद्ध में बना सकते हैं। दो समस्या सामने आती है हमारा जो धर्म है वो ज़्यादा भारत देश में क्यों नहीं फैल रहा है? क्योंकि जो यहाँ ब्राह्मणवाद है उसका कब्जा है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू है, जाति व्यवस्था लागू है। तो जब तक हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के चंगुलों फंसे रहेंगे तब तक हम यही काम करते रहेंगे। भंडारी सर, सवाल आपका ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि जाति है, वर्ण व्यवस्था, लेकिन आप लोग तो कहते हैं संविधान है, तो बाबा साहब का संविधान, फिर जाति वर्ण तो खत्म हो जाते हैं ना सर? देखिए, भारत का संविधान है, लेकिन भारत के संविधान को चलाने वाले कौन हैं? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले खराब हैं तो संविधान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो वही हमारे देश में है। भाई, संविधान है, संविधान बना, संविधान अच्छा है, सभी वर्गों के लिए, सभी जाति के लिए अच्छा है, लेकिन चलाने वाले तो दूसरे हैं। तो जब तक चलाने वाले तो ब्राह्मणवादी हैं, चलाने वाले तो मनुवादी हैं, मनुव्यवस्था वाले हैं। जब कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ये मालूम है कि सबको अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ये मालूम है कि सबको अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखो दलित को मूछ रखने ऊपर किसी को मार दिया जाता है, किसी को पेशाब किया जाता है। ये क्या है व्यवस्था है? ये वर्ण व्यवस्था स्थित है, ये जाति व्यवस्था है। कुछ एक लोग होंगे ना समाज में सर इस तरीके के। एग्जाम पे तो एक ही होता है ना भाई, राजा मोदी तो एक ही है ना, और मोदी ने, राजा ने जो आतंक मचा रखा है वो तो एक ही है ना। तो उदाहरण तो एक ही बनता है, जो सारे देश में, सारे संसार में उसको जानकारी है को क्या कर रहा है। खुलेआम एक समुदाय को जो गाली देते हैं वो भी तो एक ही आदमी है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं बुद्ध की, मोदी जी कहते हैं मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। बिल्कुल बुद्ध की धरती से आए हैं। जब जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, चाइना जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और जब यहाँ आते हैं भारत में तो राम क्यों जाते हैं? जबकि राम एक काल्पनिक चीज है, कोई है ही नहीं। अयोध्या काल्पनिक चीज है, वो साकेत है। मंदिर वैसे मिल गया सर? मंदिर मिला नहीं है, वो तो कोर्ट का है, आस्था के ऊपर उन्होंने दे दिया। अगर सही मायने में जांच की जाए तो ये मंदिर हिंदुओं का है ही नहीं। तो 85% लोगों की आस्था का क्या? ये 85% कहाँ है? वो तो दब्बू हैं सारे सारे दब्बू लोग हैं। हम केवल इंडिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के रास्ते को मानते हैं, बाकी सारे ब्राह्मणवाद को मानते हैं और उसी रोह में रहे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास का पता ही नहीं है, उन्होंने इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। हम इतिहास को जानते ही नहीं है। हमारे दादा परदादा बुजुर्गों का उन्होंने विनाश किया, उनको सत्यानाश किया, उनको हत्याएं की, और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो कहाँ मानते हैं किसी को? लेकिन सर आप सोचिए ना, आज से 2500 साल 3000 साल पहले जो बुद्ध ने, जब कोई साधन संसाधन नहीं हुआ करते, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, टीवी अखबार नहीं हुआ करता था, उस दौर में पूरे भारत में जो है बौद्ध धर्म फैल गया था। और आज 5G, हम लोग 4G 5G यूज कर रहे हैं, उस दौर में बुद्धिज्म नहीं फैल पा रहा है। कारण क्या है सर?
देखिए कारण ये है कि हमारे जो लोग हैं भाई, जो इतने लंबे समय से गुलाम रहे हैं, तो शिक्षा का उन्हें अधिकार नहीं मिला, उन्हें कोई सामान्य अधिकार नहीं मिला। इस वजह से उनकी जो गुलामी है ना, मानसिक गुलामी, वो ठूस ठूस कर उसमें भरा हुआ है, आडंबर और अंधविश्वास भरा हुआ है। और उसमें यह भरा हुआ है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया, भाग्य और ईश्वर जो सबसे बड़े खतरनाक जो वो है राक्षस, वो इस देश में हमारे दिमाग में फैले हुए हैं। मतलब बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारा अहित हो जाएगा, और कोई काम आएगा तो हमारा अहित हो जाएगा। ये अंधविश्वास हमारे अंदर फैला हुआ है। जिस व्यक्ति के मन से ये अंधविश्वास निकल गया, समझो वो व्यक्ति संपन्न हो गया, सुखी हो गया, विकसित हो गया, और वो बुद्धिस्ट हो गया। तो ये हमारा उद्देश्य है, ब्राह्मणवाद को समाप्त करना और अम्बेडकरवाद को लाना। लग रहा है वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर आपको लग रहा है कि इस तरीके का कुछ हो पाएगा? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक पॉइंट अलग है, हमारा धार्मिक मसला है, लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में अगर हम 2014 के समय उसको देखें, चुनाव को, 2019 को देखें, तो आज 2024 का है माहौल, वो बहुत बदला हुआ है। तो हो सकता है आगे, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते ना, हम कोई भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर कोई बदलाव हुआ तो बौद्ध धर्म का विकास होगा और सभी लोगों का विकास होगा और लोगों को अपने इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा। क्या कहेंगे तमाम जो धर्म उपासक हैं उन लोगों को क्या कहना? मैं आज के दिन इसी संदेश को दूंगा कि अगर आपको अंधविश्वास से दूर रहना है और आडंबर से दूर रहना है, कल्पना से दूर रहना है, तो सत्य की खोज करनी है, सत्य विज्ञान की खोज करनी है, तो आपको बौद्ध धर्म में आना पड़ेगा। और जब आप सत्य की खोज करेंगे, विज्ञान खोज करेंगे, तो आप बौद्ध धर्म को समझ पाएंगे। और यही बाबा साहब का उद्देश्य था, ये भगवान बुद्ध का उपदेश था। ये हमारे साथ भंडारी साहब थे, जिनको आपने सुना। और जो रैली थी, सोचिए कि 100% का वो 10% लोग भी सड़कों पर नहीं थे। सोचिए अगर 90% अगर लोग सड़कों पे होते तो शायद दिल्ली जाम हो चुकी होती। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।